हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर बहुपद का दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल सोल्व करने वाले हैं। इसका पहला एग्जाम्पल मैंने करवा दिया है, आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल सोल्व करने से पहले आप हमारे चैनल बेसिक शिक्षा बाय मीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आइए चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो एग्जाम्पल हमारा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो, मैंने आपको ये जो चैप्टर करवाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि शून्य कैसे निकालते हैं। शून्य निकालने के लिए देखो, एक्स होता है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 1 जो होता है ये हमारा ए होता है, और ये जो एक्स का कोफिशिएंट होता है ये होता है बी, और ये जो बचा हुआ लास्ट में होता है ये होता है सी। तो देखो, मैंने बताया था आपको कि सी को ए से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया 10, और 10 की अब क्या कर लो, भाज्य गुणनखंड कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 2 गुणा 5। अब देखो, हमें यहाँ पे क्या लेके आना है, मतलब हम इसके टुकड़े करेंगे इस बीच वाले के, तो इसके टुकड़े करने के लिए हमें देखो हमारे पास 2 और 5 आए हैं, तो हमें ऐसी संख्या लेके आनी है कि गुणा करने पे तो 10 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए 7 आ जाए। तो देखो 5 और 2 क्या होते हैं, तो 5 और 2 को ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा, और गुणा करने पे 10 होते ही हैं। तो देखो मैं इसको इस प्रकार लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। देखो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 5x और 2x कितने हो गए, 7x हो गए, है ना। अब देखो ये जो हमारी ये दो टर्म है इनको अलग अलग कर लेते हैं और इनमें से कॉमन ले लेंगे हम, तो x, तो यहाँ पे क्या बच गया x प्लस 5। अब देखो ये जो इस ब्रैकेट में आता है दूसरे ब्रैकेट में भी यही चीज़ आएगी, तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 5। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि मतलब x से गुणा करने पे मेरा 2x बन जाए। देखो यहाँ पे मैं प्लस 2 लिख रही हूँ, तो 2 को x से किया 2x और 2 को 5 से किया 10, मतलब मैंने जो ये लिखा है वो क्या है, सही है। अब यहाँ पे एक बार ये ले लेंगे और एक बार ये ले लेंगे, तो x प्लस 5 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -5 और -2। शून्य को हम क्या बोलते हैं, एल्फा और बीटा, तो हमारे एल्फा और बीटा के मान क्या आ गए, -5 और -2। अब शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो सबसे पहले हम शून्य को का योग निकालते हैं। हमें पता है शून्य क्या है, एल्फा और बीटा, तो एल शून्य को का योग क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था -b/a। तो यहाँ पे हम एल्फा और बीटा की वैल्यू रख देंगे। एल्फा क्या आया था, -5, और बीटा क्या आया था, -2। तो -5 प्लस का साइन और -2 इक्वल -b/a, तो माइनस का साइन b/a। देखो b क्या है हमारा, b है 7 और a क्या है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 7/1। यहाँ पे देखो -5 और ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा -5 और -2 इज इक्वल टू -7, और यहाँ पे -2 और -5 मिलके क्या हो जाएगा, -7, तो -7 इज इक्वल टू -7। ये क्या आ गया, शून्य को का योग, मतलब ये सत्यता की जांच हो गई, दोनों बराबर आए हैं। शून्य को का गुणनफल क्या हो जाएगा, एल्फा गुणा बीटा, और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था c/a। तो एल्फा गुणा बीटा, एल्फा क्या था -5 और बीटा क्या था -2, बराबर c हमारा क्या था 10 और a क्या था 1। -5 और -2 मल्टीप्लाई होगी क्या आ जाएंगे 10 प्लस के, और ये क्या हो जाएगा 10। तो ये हमारे शून्य को गुणनफल की सत्यता की जांच। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो इसके अंदर हम कैसे करेंगे, हमें ये बहुपद दिया हुआ है। अब देखो एक सर्व समीकरण होती है a² - b²,
ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो ये जो बहुपद है हम इसे इस सर्वसमीकरण की तरह लिख सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, माइनस मैं इसको 3 को ऐसे लिख सकती हूँ, √3 का स्क्वायर। तो ये देखो अब हमारा बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्स प्लस √3 और एक्स माइनस √3। तो ये देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का √3 और एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का √3। तो ये हमारे अल्फा और बीटा आ गए। अब हम ए बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और बी यहाँ पे है नहीं, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और सी की वैल्यू -3। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू -3। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये किसके बराबर होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है हमारा माइनस का √3 प्लस बीटा क्या है प्लस का √3, माइनस का साइन, बी क्या है हमारे पास 0 और ए क्या है 1। तो ये क्या हो गया, माइनस का √3 और प्लस का √3 कट के 0। तो ये क्या आ गया, 0 बराबर 0। ऐसे ही हमारा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा और बीटा क्या है हमारे, √3 गुणा माइनस का √3 बराबर सी क्या है हमारा माइनस का 3 और ए क्या है 1। तो ये क्या आ जाएगा, √3 से गुणा हो जाएगा 3 और माइनस का साइन है तो माइनस बराबर और ये -3। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल 4 और 5 मैं इसके अगले वीडियो में करवाऊँगी, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर एग्जाम्पल समझ में आया हो तो कमेंट में यस लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।